गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, लेकिन क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर नहीं है अपने सिलेबस में, ये आप नोट कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसमें है हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि नई नई खोज करना, निर्माण करना। सो उसमें हम देखेंगे अभी एन एंटरप्रेन्योर इज़ बेसिकली एन इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर कौन रहता है? एक निर्माण करता रहता है। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग्स चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि वो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना और जो अपना उसका पुराना प्रोडक्ट है उसमें नए नए चेंजेस करना। बिकॉज जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल एक मोबाइल का, हम मोबाइल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहले कैसे बेसिक मोबाइल रहते थे, अभी कैसे मोबाइल में चेंजेस आते गए हैं। उसके बाद टच वाला मोबाइल निकला है, उसके बाद अभी टच वाले मोबाइल में भी न्यू चेंजेस किए गए हैं, नए नए उसमें चेंजेस लाए गए हैं और नई नई टेक्निक्स उसमें अप्लाई की गई है। जैसे कि हम मोबाइल को हाथ में लेते हैं तो ऐसे समझो कि फुल ऑफ टीवी का भी एंटरटेनमेंट हम कर लेते हैं। वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो अपने प्रोडक्ट में नए नए चेंजेस लाता है ताकि वो कस्टमर्स को अच्छा लगे, कस्टमर उसको यूज़ करे और कस्टमर से सेटिस्फाइड हो। देन कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो और नए फीचर्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में देख के वो उसको यूज़ स्माइल मतलब खुशी से करे। Then innovation is also necessary to solve problems that arise in the business. इनोवेशन यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। इसलिए इनोवेशन यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बिजनेस में और ये एंटरप्रेन्योर का सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फंक्शन माना जाता है। देन सेकंड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा उद्देश्य निर्धारित करना, हमारे बिजनेस का जो मेन उद्देश्य है उसको निर्धारित करना। ऐसे तो माना जाता है कि दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, एक तो प्रॉफिट अर्न करना और दूसरा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी को अच्छे से गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या डिसाइड करता है? एम और ऑब्जेक्टिव्स। देयर में बी अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, एक प्राथमिक रहता है और एक सेकेंडरी, यानी कि जिसको ज़्यादा मान्य पहले बहुत से दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जैसे एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। देन ही कैन चेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स एज पर द मार्केट सिचुएशन। He can change these objectives as per the market situation. मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस लाते रहते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केटिंग करना, हमारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करना, किस जगह पे करना। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट द डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज। इसका मतलब एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि डिफरेंट तरीके ढूंढता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए। ही कैन कंडक्ट सर्वेज और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। वो देखता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस एरिया में ज़्यादा है, कहाँ पे कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, उसको वो फाइंड आउट करता है, पूरा रिसर्च करता है। देन उस एरिया में वो मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की बढ़ाता है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है कार, या समझो यहाँ पे नहीं मिलती, हमारे शहर में नहीं मिलती है और दूसरे शहर में मिलती है, तो वो उसकी ज़्यादा मार्केटिंग कहाँ करेगा? जिस शहर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, व्हेन द मार्केट्स आर डेवलप्ड कंस्टेंटली द डिमांड ऑफ द कस्टमर विल इंक्रीज। व्हेन द मार्केट आर डेवलप कॉन्स्टेंटली, जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कस्टमर उसकी डिमांड करते जाएंगे। इट मीन्स कस्टमर की डिमांड बढ़ती जाएंगी। आया आपको समझ में? डेवलपमेंट ऑफ मार्केट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है
हमारे एंटरप्रेन्योर का। सो उसका फोर्थ फंक्शन है न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक को लाना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। जैसे कि इन द ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज़ एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या करता है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ करता है। जैसे कि न्यू मशीनरीज लाना, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लाना, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना, नई नई मेथड्स का यूज़ करना अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट में कुछ नया दिखा सकें, कस्टमर उसको देख के उसे परचेज़ करने की इच्छा रख सके, उसकी डिमांड बढ़ सके मार्केट में। सो ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ गुड रिलेशंस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, गुड रिलेशन। गुड रिलेशन का मतलब होता है ये अच्छे संबंध रखना। कैसे? जैसे कि इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम अपने घर में बोलते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए घर का, तो वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कि वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर हेल्दी होना चाहिए और काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो इट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। जो वहाँ पे काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स रहते हैं, वहाँ उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना, दोनों में अच्छे रिलेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि घर में हमारे बड़े रहते हैं, बड़े और छोटे रहते हैं, अगर दोनों में अच्छे रिलेशंस मेंटेन होते हैं तो घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा रहता है। अगर दोनों में अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं तो हमारे जो हाउस का एनवायरनमेंट रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, वो अच्छा नहीं रहता है। तो वैसे यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर का जो रिलेशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। और कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ इज़ द की ऑफ सक्सेस। कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि घर में हम सास बहू का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि अगर हमारी मम्मा हमको बोलती है कि ये काम करो, तो उनकी जो बहू है उनको वो काम करना ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे कि एम्प्लॉयज़ में एक काम अगर हम 5 एम्प्लॉयज़ में बांटते हैं, सेम वर्क अगर 5 एम्प्लॉयज़ में बांटते हैं, अगर एक ने किया दूसरे ने नहीं किया, एक ने माना दूसरे ने नहीं माना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में ब्रेक हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 5 एम्प्लॉयज़ को सेम वर्क दिया गया है तो पाँचों को अपना काम टाइम पे करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन माना जाएगा, उसको बोलते हैं हम तालमेल। सो द गुड रिलेशन यह बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। यानी एक गुड रिलेशनशिप भी यह एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य माना जाएगा हमारे एंटरप्रेन्योर का। सो अभी हम आएंगे 6th पॉइंट पे, ऑर्गेनाइजिंग फंड। ऑर्गेनाइजिंग फंड मीन्स एंटरप्रेन्योर को हमेशा ज़रूरत होती है फंड की, उसे टाइम टू टाइम फाइनेंस करना बिजनेस में ज़रूरी रहता है। Entrepreneur need to find out the different financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for business. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसे काफ़ी ज़रूरत होती है कि डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या करता है, वो डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फाइंड आउट करता है। हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या माने जाएंगे, हम फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करेंगे, बैंक से, पब्लिक से, या अदर रिसोर्सेज जिसको हम माने, जैसे कि बैंक है, पब्लिक है, या जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके साथ भी हमको गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी हो रहता है बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग फंड। सो गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर इज़ नेसेसरी फॉर द एवरी बिजनेस। सो अच्छा और ईमानदारी का रिश्ता इन्वेस्टर्स के साथ रखना यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फाइनेंस बहुत ही ज़रूरी होता है बिज़नेस में। बिना फाइनेंस बिजनेस नहीं किया जा सकता है। सो ऑर्गेनाइजिंग फंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन अभी आएंगे हम लास्ट पॉइंट, टेकिंग डिसीजन।
टेकिंग डिसीजन मीन्स सही समय पे सही डिसीजन लेना अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन. An entrepreneur has to take wise decisions for his enterprise. Timely and correct decisions are also important and necessary for a proper business plan. He should always consider the pros and cons before taking any business decision. जैसे कि हमने अभी पढ़ा, अभी हम समझेंगे कि क्या है इसका मतलब. टेकिंग डिसीजन, एंटरप्रेन्योर हर डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लेता है. अगर उसे कोई डिसीजन किसी चीज़ को लेके लेना है तो वो उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, इट मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स और उसके इफ़ेक्ट्स दोनों भी देख के बाद में डिसीजन लेता है कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो उससे हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट होगा या क्या उसका फ़ायदा होगा, अगर ये डिसीजन लेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा. सो इट मीन्स प्रोज एंड कॉन्स भी इसमें देखे जाते हैं. एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेने के पहले प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी डिसीजन लेता है. सो आप सब लोगों को समझ में आ गया कि ये सातों पॉइंट्स, इन जो सातों फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं. सो थैंक यू, बाय. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. बाय.